Hi, this is Kanush, हाय, मैं हूँ कविता सेठ। and you're watching us on Radio City Freedom from my studio. मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। Hi, my name is Kanush. This is my humble abode, my studio, my crib, my cave, sab kuch. And this is where I make most of my music. This is where I majorly compose, produce, sing, record myself, others, everybody. हाय, मैं हूँ कविता सेठ और हम दोनों मिलकर के यहाँ पर बहुत सी वियर्ड चीज़ें भी करते हैं। मैं रैंडम कुछ भी कंपोज करती हूँ, जब हारमोनियम पे फ़ौरन अंदर आती हूँ, कनिष्क 1 मिनट सुनना, मैंने ये कंपोज किया, देख अच्छा लगेगा, इसको प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये तो बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ से हम लोगों के जो वियर्ड आइडियाज़ भी और बेस्ट आइडियाज़ भी, उनको परवाज़ मिलती है, हाँ। उनको उड़ान मिलती है, फिर आप तक पहुँचते हैं वो सारे सॉन्ग। सारी लड़ाइयाँ यहीं होती हैं। स्टूडियो तक ही रखते हैं हम। ये एक इतनी बेहतरीन जगह है, मुझे लगता है कि जो लोग भी म्यूज़िक वर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, ये स्पेस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रैंडम कुछ भी जब आता है ना, आपको लगता है कि तो अब तो फिर भी लकीली फ़ोन आ गए, हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। अदरवाइज़ ये लगता है ना कि एक छोटा सा एक बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यू नीड दैट स्पेस। तो हम लोग जनरली यहीं पर ही कुछ भी मन में आता है तो फटाफट एक जस्ट कुछ लूप खींचा। हाँ, और इट्स गुड कि मतलब आप घर पे मतलब एटलीस्ट ये है कि यू नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू मटीरियलाइज योर थॉट्स और आइडियाज, म्यूजिकल आइडियाज। अगर कुछ भी कहीं पे गा रहे हैं, जैसे कितनी बार हुआ है कि आप बाहर कुछ कंपोज कर रहे हो, लाइक अभी इसको तुरंत करते हैं रिकॉर्ड। हाँ, हमने तुरंत रिकॉर्ड कर लिया, एक स्क्रैच कर लिया, फिर कुछ भी फाउंड अ सैम्पल और आई प्ले समथिंग, वी मेक समथिंग, तो ऐसा लगता है ओके हाँ वी गेटिंग समथिंग, कुछ आ रहा है, देन वी जैसे बिल्ड होता ऑन है इट ना और माई व्हाटएवर। कोजी स्पेस, हाँ। तो वैसा है। और अदरवाइज पता है कहीं बाहर स्टूडियो कहीं पर भी वो उसका एक अलग मज़ा है। उसके लिए होता है ना, एक मुझे तो बहुत मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए, बुक करना पड़ेगा, फिर उस टाइम पे डॉट पहुंचो, आपका मीटर डाउन है, आपको इतनी देर में कंप्लीट ही करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हाँ। मन में चल रही होती हैं बैक ऑफ द माइंड। यहाँ पर तो यार नहीं ठीक हुआ, कल फिर एक बार ट्राई करते हैं, मैंने अच्छा नहीं गाया। But I think this whole concept of a home studio, I mean, इसका credit I would definitely give to my father. Unfortunately, वो अब हमारे साथ नहीं है. But बहुत साल पहले, even जब when we had shifted to Mumbai back in 2005, I was like 10 years old, 10, 11 years old. तभी भी he was so passionate towards all हम सबके careers को लेकर कि like तुम ये सीखो, तुम वो सीखो. So when I was in 7th or 8th, I started learning sound engineering. it was like मैं क्या कर रहा हूँ यार मतलब उनका ये था कि सारी चीज़ें जो भी आप जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे म्यूज़िक हम लोगों का है, पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, तो वो सारी चीज़ें घर में होनी चाहिए। ये नहीं कि एक एक चीज़ के लिए आप बाहर जाओ, वो Right. उनका विजन था। इवन मुझे नहीं वो उतना वो Yeah. था, तो सब कुछ मिस्टर सेठ ने अरेंज करके दिए। So slowly like we पहले एक डेस्क, यही डेस्क थी उधर पुराने दिल्ली से आई है दिल्ली से अपनी। आई है, तो ये पहले जब हम शिफ्ट हुए थे, we were living in airport colony विलेपाले में, because my dad used to work there. तो पहले ये था, फिर एक कंप्यूटर, स्पीकर्स, then we were shifted to a bigger apartment in the government colony only. Then he was like अभी एक रूम को स्टूडियो बनाते हैं हम. हाँ, तो जो मास्टर बेडरूम था हम लोगों ने उसको पूरा it was all like a nice home studio बना दिया था पूरा. It was इसका डबल almost, हाँ इसका डबल साइज था. It was almost sound proof, I would say. अब कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते थे because we were living in a government quarter, and also it was a house, so you could not have like those double doors. But still everything जो आपको थोड़ा brown ऐसा वैसे palette color palette दिख रहा है, everything was red and slightly beige colors वैसा था. स्टूडियो का नाम रखा था Red Carpet Studios क्योंकि बस वो red carpet था. But that's where things actually started for me. Like I would say कि that was the time, like after that, especially when I started I composed my first song. That was the whole space where I was producing so much. I was making a bank of beats where जहाँ पे मैं I used to play it to her. She was like, हाँ, let me sing something on this, let me ideate something on this. So this, I mean, that's how like even our home studio has kind of evolved over the years. In Vile Parle, in the airport colony, it was very different.
over here it's much more, even we've evolved both, like both of us, my brother who's also a musician, all of us have evolved धीरे धीरे करके. We've gotten more equipments and like many plugins, and also we've things that I use the most is like are my basically synthesizers जो मैंने अभी धीरे धीरे थोड़ा कलेक्ट करना शुरू किया है. This is one keyboard which is there with us since 2 decades almost. Triton का कीबोर्ड है पर जो अब सिर्फ मिडी के लिए काम होता है. इसकी इनबिल्ट साउंड्स अब मैं यूज़ नहीं करता हूँ. I've got a Sub 37, it's a bass synthesizer by Moog, and I've just got a Korg Minilog. It's also a nice synthesizer, but majorly I try to record them, sample them, resample them. So I love resampling sounds in general whenever I'm producing music. So कुछ भी मैं record करता हूँ, I'm processing it so much that I try to, even if I use a guitar sample, I try to change it so much that it doesn't sound like a guitar. काफ़ी बार वो synth की तरह हो जाता है, काफ़ी बार किसी और चीज़ की तरह हो जाता है. But my objective is to constantly look for refreshing sounds. And otherwise स्टूडियो में बहुत सारे गिटार्स हैं मेरे भाई के, बहुत सारे खुद के इंस्ट्रूमेंट के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं. नूरी जो उसने क्रिएट किया है, इन्वेंट किया है एक्चुअली, तो उसके बहुत सारे वर्जन हैं. तो वो सब देयर इज सरोद, देयर इज इलेक्ट्रिक साज जो आप लाए थे कविशवा के लिए, देयर इज ईरानियन डफ, देयर इज ढोलक, देयर इज तबला, there is another duff, there's a bass guitar. आप पूछिए वो हाजिर है. दो तारा. We have कविश ने एक जापान से कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाया था? शानसीन. वो पता नहीं कहीं आई थिंक कबर्ड में पड़ा है क्योंकि अब वो इतना यूज होता नहीं है. Whenever I'm composing, I usually use my keyboard to compose, and like I pick any sound and I start composing. And जब कुछ चीज़ें formulate होती, then I really like toying with my synthesizer Sub 37 क्योंकि it's a bass synthesizer, but काफ़ी बार I use it as a lead synth also, and then काफ़ी sound को मैं काफ़ी process करता हूँ, काफ़ी change कर देता हूँ. Then it's a really cool thing, and I'm often switching between different DAWs. I often use Logic to compose, but काफ़ी बार ऐसा लगता है कि इसमें ये चीज़ Ableton पे ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, so then I switch to Ableton. और उसकी अलग, उसके लिए अलग माइंडसेट में जाना पड़ता है. सो मैं काफ़ी बार वही पूछता हूँ कि अगर आप, इफ़ आई हैव टू डिफाइन माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, डिपेंड करता है सिचुएशन कि अब मैं पहले कंपोजर बोलूँ, प्रोड्यूसर बोलूँ. कभी लगता है मैं पहले प्रोड्यूसर बोलता हूँ फिर कंपोजर. तो आई एम जस्ट स्लाइटली स्विचिंग रोल्स ऑल द टाइम, बट आई एन्जॉय एवरी रोल. हाल ही में मैंने एक EP रिलीज़ करी है सुरमई नाम से. ये conceptualize मैंने करी थी last year when I was studying at Berklee College of Music. The concept was कि मैं जो भी तीनों गानों के वीडियोस बनाऊँ वो सारे black and white रखूँ. तो जब ये एक आइडिया आया था मेरे पास, मैं सोचा, क्योंकि मैं I was also toying around the idea of duality, क्योंकि मेरा म्यूज़िक दो अलग genres को idea was to fuse them. So I was like, why don't I choose black and white as visually also. So I just thought this is a great thing, and when I'm trying, and क्योंकि मेरा objective हमेशा यही रहा है कि मैं एक perfect balance बनाऊँ दोनों genres का, तो क्यों ना I look for something, a name that resonates with that. So then that's how I came about the name Surmai, which means grey. काफ़ी चीज़ों पे वो reflect भी करता है. हम as artists, as humans, as any creative beings, we are very grey. And इसका जो सबसे पहला सॉन्ग था, जावेद जी आए हुए थे, जावेद बशीर जी. इसकी बहुत funny story. I think he had come for a recording here, and mom had invited him over just to meet, and probably ऐसी मिलने का ही objective था. ये नहीं था कि आप आएं और हम कुछ करेंगे or whatever. तो वो आए एकदम से. हमेशा यही होता है, कोई आता है कि अरे चलो आपको ये सुनाते हैं. तो I think ऐसे ही आपने सुनाया था उनको, एंड उनको काफ़ी पसंद आया था. तो आपने आई थिंक यू रिक्वेस्टेड हिम कि आप कुछ लाइनें गा देंगे. हाँ. तो मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, मैंने बस अपने हेडफोन्स लगा रखे थे और वो गा रहे थे, एंड द म्यूजिक वाज, वी वर जस्ट लाइक रिहर्सिंग. द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू, कुछ रिकॉर्ड नहीं करने का इंटेंशन नहीं था, पर मैंने रिकॉर्ड दबा दिया था. लाइक चलो मैं कर लेता हूँ. मैंने उनको बोल भी दिया था कि मैं कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रहा हूँ आइडियाज़ के लिए, अगर आप देख लीजिए, मैं आपको एक लूप चला के दे देता हूँ. तो वो लूप स्पीकर से चल रहा है, वो यहाँ बैठे हुए हैं, कागज़ उनके चेहरे के पास में, और वो गा रहे हैं, इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं. मतलब इट वाज
an experience, you know, my beyond my words. Like he's a fantastic singer. जो vocals जो आपने जो इस गाने में आप सुनते हैं साचा साहिब में, वो वही vocals हैं. और मैंने उनसे कभी वापस रिक्वेस्ट नहीं करा था कि आप गाएं या जैसे, because it was perfect. I just had to clean the vocals because of the music that was coming in his vocals. So that's it. And वो भी इसी स्टूडियो में हुआ वो था। भी इसी स्टूडियो में. एंड और भी कितनी सारी चीज़ें हुई थी. आई रिमेंबर उनके आने से पहले ही आई वॉज प्लेइंग द सॉन्ग टू माई ब्रदर एंड ही वॉज प्लेइंग दुई तारा. सो ही जो आप मेन उस गाने में सुनते हैं वो हुक उन्होंने कंपोज किया है. एंड इवन द acoustic guitar bit, it was all his, you know, guitar playing his ideas. So I was just like, this sounds so cool. तो मेरे पास ये चीज़ें 2014 से थी, बट मैंने कभी उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया था. सो लास्ट ईयर आई गॉट द चांस टू, यू नो, प्रोड्यूस इट सो वेल एंड टेक द सॉन्ग टू अनदर डिमेंशन ऑल्सो. माई मेन ऑब्जेक्टिव, हाँ, मतलब गाने में ये ऑब्जेक्टिव था कि मैं इसका पूरा डायनामिक ऐसे बिल्ड करूँ कि मतलब एक पॉइंट पे ऐसा ना लगे अच्छा यार ओके नाउ वीव हर्ड द सॉन्ग. लाइक इट शुड फील लाइक ओके देयर इज सो मच मोर टू द सॉन्ग इवन टुवर्ड्स द एंड. रंगी सारी की भी स्टोरी आई हैव टू डेट बैक टू, यू नो, द ओल्ड. हम आई थिंक हम जितने भी गाने हम इंडिपेंडेंटली रिलीज कर रहे हैं वो सब बहुत पुराने हैं. वी जस्ट ट्राइंग टू, यू नो, रीपैकेज देम, रीप्रोड्यूस इट and, you know, present it to people in a much contemporary way. रंगी सारी की कहानी यहीं इस स्टूडियो में हुई है. जस्ट मेरा कोई कॉन्सर्ट था और म्यूजिशियंस जो थे वो जस्ट जा रहे थे तो अचानक ही बस ऐसी गुनगुना रही थी यही रंगी सारी है, शोभा गुरटू जी की ठुमरी है. तो मैंने कनिष्क से कहा कि तू एक फटाफट एक कोई लूप निकाल, मेरे को रिदम का कुछ बना के दे, मैं इसको गुनगुनाती हूँ और फिर इसको आराम से बनाएंगे. और इसको मतलब मैंने जस्ट ऐसी गुनगुना के इसको दे दिया. फिर उसके बाद इसका खेल शुरू हो गया था. कनिष्क ने उस पर या आई रिमेंबर जब मैं अंडरग्रेड में कॉलेज में था around 2015 or 16, we started making this song and we had a, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. लाइक मैंने रिकॉर्ड किया था, मुझे लगा था कि यार आई हैव टू ब्रिंग इन समथिंग वेरी कूल. एंड अराउंड दैट टाइम पता नहीं मुझे कैसे आई जस्ट थॉट ऑफ, यू नो, मैंने बस पहले तो आई जस्ट sang सावरिया सावरिया सावर. आई जस्ट थॉट दैट्स अ नाइस थिंग. दैट वाज लाइक how about I pan those vocals and, you know, like I chop the Savaria vocal thing and I make that as my main hook when the beat drops. तो फिर मैंने वो vocal experiment उसके साथ किया था. फिर I think हमने more or less गाना prepare कर दिया था. The whole song was just in like her voice. Because if you listen to the lyric, it basically talks about young love from a woman's perspective. हाँ. सो मतलब क्योंकि ज़्यादातर आई थिंक इसको शायद औरतें ही गाते हुए आ रही हैं. एंड इट इज़ जितने भी आई थिंक ठुमरी है, बंदिश है वो उसी स्टाइल की उसी, है. और हाँ. क्लासिकल सिंगर्स हर, जैसे कि जब गज़लों की दुनिया की बात की जाए, गज़लों के कॉन्सर्ट्स होते हैं तो सब लोग आज जाने की जिद ना करो गाते हैं. क्लासिकल कॉन्सर्ट्स जो भी होते हैं जब ख़त्म होते हैं तो उसमें रंगी सारी इज द मतलब गाते ही हैं, सभी लोग गाते हैं. तो बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है ये. तो हमने इसका नया तरीके से एक इंटरप्रिटेशन किया, मैंने और कनिष्क ने. तो जैसे ही कंप्लीट हुआ था, इवन मिक्स मास्टर तो बहुत दूर की बात थी, जस्ट मैंने रैंडम भेज दिया था. शशांक खेतान, हाँ, उनको सॉन्ग भेजा, उनका इमीडिएट आया लॉकेट, किसी को नहीं सुनाना, किसी को नहीं देना, लाइक दैट. और फिर बोले मैं अपनी फिल्म में ले रहा हूँ, नहीं गया. तो वो वेट करते करते ही आई थिंक 3-4 साल हो गए. हाँ नहीं 3-4 साल बहुत आई थिंक ज़्यादा हो गया. बट आई रिमेंबर ड्यूरिंग द टाइम वी हैड गॉन टू मीट हिम एंड, यू नो, ही रियली लाइक दिस सॉन्ग. ही वाज लाइक this song is really nice but I want you to sing as well. And then only I'll take it, you know, in my film. Then I would actually, I'm taking it but then matlab it would fit in my film really well. And I was like, but this doesn't make sense, why should I sing it? So, but मैंने गाया गाना and it was sounding, change हो गया, it really changed it. It really changed the vibe of the song. So I mean I really give him credit for, you know, making this happen. इंडिपेंडेंटली भी हम दोनों ने ही फिर रिलीज किया था इस गाने को. आई थिंक वी हैड मेट हिम इन 2017 for whatever reasons it didn't go in the film, but then we just thought कि we'll release the song independently. We made a beautiful animated video for this again, hand painted animated video. मतलब हमें लग रहा था कि यार हम कोविड में क्यों रिलीज करें and everything, but it was again इनका ही आइडिया था कि कोविड में is like the right time to do it because now is the time for
people to, you know, उनको कुछ तो अच्छा दो, हाँ। अच्छा म्यूजिक पहुंचना Yes. चाहिए, क्योंकि बहुत ही कुछ भी अच्छा फ्रेश कुछ भी नहीं था। हम लोग का पहले प्लान था कि हम इसको ग्रैंड तरीके से रिलीज़ करेंगे, फंक्शन करेंगे, ये करेंगे, प्रमोट करेंगे वो। फिर मैंने कहा कि अभी सब लोग घर में बैठे हैं, किसी के पास कुछ अच्छा नहीं है, जस्ट इसको रिलीज़ करके ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। एंड एवरीथिंग सब लोग के पास, मतलब मैंने नहीं कॉम्प्रिहेंड किया था कि लोग ऐसा फील करेंगे, बट आई थिंक यू वर एब्सोल्युटली राइट हाँ, कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त। they were going on the terraces and dancing, you know, जब कि कोविड एकदम से शुरू हो गया था, हाँ, काफी peak पीक पे भी था, था। हाँ। they were just finding, you know, लोगों को भी कुछ करने को नहीं था ना, yes, तो हाँ, exactly, तो कुछ exactly. अब जैसे कि कुछ कोई अपना गा के बेचता था, मोस्टली डांस वीडियोस बहुत लोगों ने शेयर किए थे Yep. उस टाइम ही जब रिलीज किया था। उस टाइम हाँ। तो फिर उस लोगों ने बहुत प्यार दिया, हम तो शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने इसको पसंद किया। तो आप जो रंगी साड़ी को जितनी मोहब्बत दे रहे हैं, कनिष्क के और हमारे जितने इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हैं, प्लीज वो भी सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल सुन हर गाने का अलग फील है, एक अलग मजा है, नशा है एक्चुअली। मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, सावरिया 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 सावरिया। Thank you for watching us, and please like, share and subscribe to Radio City Freedom. Thank you. Radio